हेलो एवरीवन, मैं सचिन गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल TDR मतलब द डेटा रिसर्च पे। ट्रंप के टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया के मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। इंडियन सेक्टर की बात कर लें तो मेटल स्टॉक्स धड़ाम हुआ है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में लगभग 6.56% का गिरावट देखने को मिला है। तो अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद इंडियन जो सेक्टर में मेटल स्टॉक्स हैं, जिसमें एल्युमिनियम का स्टॉक आ गया या फिर स्टील का स्टॉक आ गया, ऐसे स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिला है। ये टैरिफ न सिर्फ भारत में लगाया गया बल्कि पूरी दुनिया पे लगाया गया। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड, इन्वेस्ट या होल्ड करते हैं तो आपको इतना तो पता है कि ये ट्रेड की वजह से ओवरऑल मार्केट, न सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का वैश्विक मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है। चलिए इस वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जाने के बाद निफ्टी मेटल इंडेक्स जून के बाद सबसे बड़ा गिरावट देखने को, एक दिन में सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिला है। मेटल इंडेक्स में, निफ्टी मेटल इंडेक्स में शुक्रवार के दिन 6.56% का गिरावट देखने को मिला था। ये गिरावट ये दिखा रही है कि ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं उनका मनोबल गिर चुका है, उनके मनोबल पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से एक ही दिन में ये जून के बाद सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी मेटल इंडेक्स में 6.56% का गिरावट देखने को मिला है, जिसमें अगर बात करें तो ये फ्राइडे के दिन हिंदुस्तान कॉपर 9.13% नीचे की तरफ गिरा है, जबकि वेदांता लिमिटेड 8.66% का नीचे गिरा है, जबकि टाटा स्टील 8.61% नीचे की तरफ गिरा है। हिंडेल्को की बात कर लें तो 8.07% नीचे की तरफ गिरा है, जबकि नैल्को 8.66% नीचे की तरफ गिरा है। मतलब ये बड़े बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक एक ही दिन में 9.8888% तक के गिर चुके हैं। ये गिरावट 4 जून 2024 के बाद सबसे बड़ी गिरावट आई है। 6.56% का गिरावट। दुनिया भर के अगर एक्सपर्ट लोगों की माने तो उनका कहना है कि डायरेक्टली इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। मतलब मेटल जो स्टील वाले स्टॉक हैं या फिर एल्युमिनियम वाले स्टॉक हैं, इन पर डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इस टैरिफ की वजह से। यानी 25% का जो टैरिफ लगाया गया है उसकी वजह से डायरेक्टली इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन इनडायरेक्टली इस पर असर पड़ा है, जिसकी वजह से ये एक ही दिन में 6.56% तक का गिर चुका है। वहीं एमके ग्लोबल के एक्सपर्ट लोगों का मानना है कि इस टैरिफ की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसी पर पड़ेगा तो मेटल स्टॉक्स पर पड़ेगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी, IT स्टॉक वाले जो हैं उस पर इसका असर दिखाई देगा। इसके साथ ही साथ एमके ग्लोबल ने एक चेतावनी दी है कि ये स्टील और एल्युमिनियम के स्टॉक्स और आने वाले समय में कितने परसेंट गिर सकते हैं। चलिए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ये एमके ग्लोबल के हिसाब से एल्युमिनियम स्टॉक और स्टील स्टॉक्स जो हैं, बड़े बड़े जो एल्युमिनियम और स्टील स्टॉक्स हैं, वो आने वाले समय में ये जो मंदी आने वाली है, मतलब जो ये टैरिफ लगा है जिसकी वजह से गिरावट आ रही है, उसकी वजह से कितने परसेंट और गिर सकते हैं। तो एमके ग्लोबल के हिसाब से हिंडेल्को 29% गिर सकता है, वेदांता 34% गिर सकता है, नैल्को 26% गिर सकता है, जबकि स्टील सेक्टर की बात करें तो टाटा स्टील 40% तक गिर सकता है, JSW स्टील 36% तक गिर सकता है, जिंदल स्टील की बात कर लें तो 35% तक गिर सकता है और सेल 43% तक गिर सकता है। JMK ग्लोबल जो अभी हमने बताया जिसके बारे में, उन्होंने कहा है कि इतने इतने परसेंट तक गिर सकते हैं एल्युमिनियम और स्टील बनाने वाले स्टॉक्स। इसके साथ ही साथ इसी फर्म यानी एमके ग्लोबल ने बताया है कि ये स्टॉक्स जो हैं, ये सेक्टर जो है, मतलब एल्युमिनियम और स्टील वाले सेक्टर जो हैं, वो आने वाले समय में 30 से लेके 45% तक गिर सकते हैं। मतलब उन्होंने कहा है, इन लोगों ने कहा है एमके ग्लोबल ने कि एक दिन बाद, यानी जिस दिन ट्रंप ने टैरिफ लगाया उसके एक दिन बाद ही इतना परसेंट का गिरावट देखने को मिला है। मतलब 6.56% का गिरावट देखने को मिला है सिर्फ एक दिन में। तो ये एक साल की बात बता रहे हैं कि आने वाले समय 30 से 45% तक ये स्टॉक्स गिर सकता है।
तो इसके अलावा यानी एमके ग्लोबल के अलावा कुछ और भी फर्म हैं जिसने एल्यूमिनियम और स्टील सेक्टर के बारे में कुछ कहा है। चलिए उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो अगर अदर फर्म्स की बात कर लें तो पहला आता है जियोजीत फाइनेंशियल, जिसने कहा है कि ये स्टॉक अभी 1-2 दिन के लिए गिरा है लेकिन आने वाले समय में यानी कुछ दिनों बाद फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब इनका जो सेंटिमेंट है, ये जो कहना है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट है कौन से सेक्टर का, स्टील और एल्यूमिनियम वाले सेक्टर का, वो न्यूट्रल रेटिंग दिया है। इन्होंने कहा है कि 1-2 दिन की गिरावट है, इसके बाद ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन जेपी मॉर्गन ने कहा है कि इससे मेजर इकोनॉमिक शॉक लग सकता है। मतलब अभी तो ट्रंप ने एक तरफ से लगाया है, जब दूसरी तरफ से और देश उस पर टैरिफ लगाएगा तब ये और भी नीचे की तरफ जा सकता है स्टील और मेटल सेक्टर। इसलिए इन्होंने यानी जेपी मॉर्गन ने कहा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। मतलब पहले पूर्वानुमान जो है नहीं शामिल किया जा सकता। अगर कोई देश टैरिफ लगाता है इन देश पर, मतलब अमेरिका पर भी टैरिफ लगाता है, जैसे देखिए अमेरिका से चीज़ें आती हैं इंडिया में और इंडिया से जाती भी हैं अमेरिका में, तो अमेरिका में यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे इंडिया से जो यहाँ पर जा रही है अमेरिका में उस पे टैरिफ लगा दिया है 25% का। अब इसकी जवाब में अगर इंडिया भी टैरिफ लगाता है, मतलब अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट पर भी टैरिफ लगा देता है, तब यहाँ पर इस देश को भी नुकसान होगा। यहाँ तो हो ही रहा है, इसको भी नुकसान होगा। इसीलिए जेपी मॉर्गन ने कहा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अगर ये देश भी अपनी कार्रवाई के रूप में टैरिफ लगाता है तो इस माने स्टील और जो एल्युमिनियम वाला सेक्टर है उसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मेरा मानना क्या है, मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक, मतलब चाइना ने कहा है कि हम अभी टैरिफ लगाएंगे, कब, 10 अप्रैल को टैरिफ लगाएंगे। तो हमें लगता है कि 10 अप्रैल तक मार्केट में न जाना ही बेहतर डिसीजन होगा। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे अमेरिका ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा है उसके बारे में। तो अब बात कर लेते हैं ट्रंप ने इस टैरिफ को लगाकर कैसे अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। मतलब अमेरिकी शेयर बाजार में भूचाल आ चुका है और 2 दिनों में लगभग $6.6 ट्रिलियन डूब चुके हैं उनके निवेशकों के। तो एक न्यूज एजेंसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग S&P 500 में एक ही दिन में लगभग $5 ट्रिलियन डूब गया है। मतलब सिर्फ S&P 500 में ही $5 ट्रिलियन डूब चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा विस्तार से कि कैसे ट्रंप ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है ये टैरिफ लगाकर। तो अब अगर अमेरिकी मार्केट की बात करें तो डॉ जोन्स एक दिन में यानी 4 अप्रैल को 5.5% नीचे की तरफ गिर गया, जबकि S&P 500 एक दिन में 6% नीचे की तरफ गिर गया और नैस्डैक एक दिन में 5.8% नीचे की तरफ गिर गया। ये डॉ जोन एक दिन में 5.5% गिरा है, लेकिन पिछले 2 दिनों को देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 4000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि न सिर्फ इंडियन मार्केट या फिर ग्लोबल मार्केट, अमेरिका का भी मार्केट इस टैरिफ की वजह से इफेक्टेड हो रहा है। और अकेले S&P 500 में ही अमेरिका के $5 ट्रिलियन डूब चुके हैं। अमेरिका के जो निवेशक हैं उनके $5 ट्रिलियन सिर्फ एक इंडेक्स ने उड़ा दिया है। मतलब $5 ट्रिलियन सिर्फ S&P 500 में डूब चुका है अमेरिका के निवेशकों का, जिसकी वजह से ये दिख रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने ये टैरिफ लगाकर न सिर्फ ग्लोबली बल्कि अपने घर में ही मुसीबत खड़ा कर लिया है। और इस टैरिफ की वजह से न सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया की सभी मार्केट गिरते हुए नजर आए हैं। तो अगर भारत की बात कर लें तो भारत की मार्केट से लगभग 9 ट्रिलियन रुपए जो हैं वो खत्म हो चुके हैं। BSE सेंसेक्स की बात कर लें तो एक दिन में 1.22% का गिरावट देखने को मिला है, जबकि निफ्टी की बात कर लें तो इसमें एक दिन में 1.49% का गिरावट देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ जर्मनी का डेक्स भी गिरा है, फ्रांस का CAC 40 भी गिरा है, जापान का निकी भी गिरा है। ऑयल प्राइस भी जो है वो गिर रहे हैं और तांबे की कीमत जो है वो भी गिर रही है। ये सारे के सारे लगातार गिरते चले जा रहे हैं और यहाँ पे मार्केट, इंडियन शेयर मार्केट में भी बहुत बुरा हाल हो चुका है इसकी वजह से। अगर ऑयल की बात कर लें यानी तेल की बात कर लें तो 2021 के बाद सबसे बड़ा गिरावट देखने को मिला है ऑयल प्राइस में।
तो ये हाल है अमेरिका के। सिर्फ एक व्यक्ति ने, ट्रंप ने, एक व्यक्ति ने अपना टैरिफ लगाया और उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट इफेक्टेड हो गया है, एक व्यक्ति की वजह से। और इसके साथ ही साथ इन्होंने खड़ा कर दिया है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर में सबसे पहले कौन आगे आ रहा है? तो सबसे पहले आगे आ रहा है चाइना। चाइना ने कह दिया कि हम 10 अप्रैल को इनके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे। मतलब अमेरिका के ऊपर भी लगभग 34% का टैरिफ लगाने वाला है। तो भैया ट्रेड वॉर शुरू हो गया है। मेरा मानना है कि 10 तारीख तक आप लोग मार्केट से दूर ही रहिए, बल्कि हम तो कहते हैं भैया इस महीने तक ही मार्केट से दूर रहिए। सिर्फ मार्केट को वॉच करिए, नहीं तो कब आपके पैसे ये मार्केट खा जाएगा कोई भरोसा नहीं है। लेकिन वीडियो के एंड में हम आपको डिस्क्लेमर दे देते हैं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो खुद का रिसर्च और खुद का एनालिसिस जरूर करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक को बाई, सेल या होल्ड करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना, अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए।